Hello students, today in this video we are going to learn chapter 3, The Selfish Giant. The author of this lesson is Oscar Wilde, and the story is of a young boy who was a messenger of gold and a selfish giant. यह एक यंग बॉय की कहानी है जो कि मैसेंजर है गॉड का और एक सेल्फिश जायंट की. जायंट वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन. जायंट पर्सन जो है वो अपने गार्डन में किसी भी बच्चे को परमिशन नहीं देता आने के लिए, और इसी वजह से देयर वॉज ऑलवेज विंटर इन हिज गार्डन, और पूरे टाइम उसके वहाँ पर विंटर होती है. सो सीइंग द यंग बॉय ही रियलाइज डैट ही वॉज बीइंग सेल्फिश. जब वो यंग बॉय को देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो बहुत सेल्फिश हो गया है. दस ही अलाउड द चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन, और फिर वो अलाउ करता है बच्चों को गार्डन में आने, एंड आल्सो प्ले विद दैम, और उसे खेलने के लिए भी परमिशन देता है. एंड आफ्टर ईयर, कुछ सालों के बाद, द जायंट बिकम वेरी वीक. जायंट बहुत बड़ा हो जाता है. एट द टाइम दिस यंग बॉय कैम, और ये यंग बॉय आता है, टुक हिम अलॉन्ग विद हिम टू द पैराडाइज, और उसे वो वहाँ पर पैराडाइज हेवन में ले जाता है. लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर एंड टू नो मोर अबाउट द स्टोरी. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. Giant का गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है और बच्चे वहाँ खेलना बहुत पसंद करते हैं. The giant who was selfish built a high wall around his lovely garden. और giant जो selfish है उसने गार्डन के चारों तरफ एक वॉल बना दी है. Children did not enter the garden thereafter. और इस वजह से children उसमें नहीं आ सकते हैं. Nor did the spring, nor in summer, till the giant experienced a change of heart. ना ही स्प्रिंग सीजन आ रहा है, न ही समर, जब तक कि जायंट ये एक्सपीरियंस नहीं कर देता कि उसके इमोशंस बच्चों के लिए अब वो चेंज है, कि वो उनके लिए कंपैशनेट अफेक्शन शो कर रहा है. तब तक उस गार्डन में न ही समर आ रहा है, न ही स्प्रिंग आ रही है. Every afternoon, as they were coming from a school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दिन में जब बच्चे अपने स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, the children used to go, तो वो बच्चे खेलने के लिए जायंट के गार्डन में जाते थे. They used to go and play in the giant's garden. It was a large lovely garden. ये बहुत बड़ा और एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था with soft green grass, और वहाँ पर soft green grasses थी. Here and there over the grass stood beautiful flowers like a star. और सब तरफ, चारों तरफ वहाँ ग्रासेस पर बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, एंड दे वर शाइनिंग जस्ट लाइक स्टार्स. और वो सब ऐसे ब्लूम करते हैं जैसे कि स्टार शाइन्स करते हैं स्काई में. एंड देयर वर 12 पीच ट्री, और वहाँ 12 पीच ट्री थी. डैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. So there were 12 peach trees थे 12, that in the spring time, और वो spring time में they broke out into delicate blossoms. तो उस ट्री पर बहुत delicate soft pink कलर के पर्लिश, आप कह सकते हैं पर्ल से कंपेयर किया गया, यहाँ पे फ्लावर्स आते थे. दे स्टार्टेड ब्लॉसमिंग, द ट्री स्टार्टेड ब्लॉसमिंग देयर. एंड इन द ऑटम सीजन में बॉर रिच फ्रूट, वहाँ पर बहुत रिच फ्रूट्स आते थे. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज, बर्ड्स ट्रीज पर बैठते हैं. एंड sang so sweetly, और वो बहुत ब्यूटीफुली गाना गाते हैं. दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, और चिल्ड्रन अपने गेम्स खेलना बंद कर देते हैं इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम. जब बर्ड्स इतने ब्यूटीफुली गाने गाते हैं तब वो चिल्ड्रन भी अपना गेम खेलना बंद कर देते हैं और वो गानों को सुनते हैं, उनके सॉन्ग्स को सुनते हैं. हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम लोग यहाँ पे कितने खुश हैं. दे क्राइड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को ज़ोर ज़ोर से ये सब बातें बोल रहे हैं कि हम लोग इस गार्डन में बहुत खुश हैं. सो वन डे द जायंट कैम बैक, जायंट वापस आ जाता है. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के यहाँ आता है. द कॉर्निश ऑग्र, जो कि कॉर्निश ऑग्र है. ऑग्र इज़ द जायंट ऑफ कॉर्नवेल, कॉर्नवेल का एक जायंट है, उसके यहाँ गया है, उसका फ्रेंड है. एंड हैड स्टेड विद हिम, और उसके यहाँ रुका फॉर 7 years, 7 साल तक. When he arrived, जब वो वापस आया, he saw the children playing in the garden, तो उसने देखा चिल्ड्रन गार्डन में खेल रहे हैं. What are you doing here, आप यहाँ क्या कर रहे हैं. He cried in a very gruff voice and children ran away.
सो चिल्ड्रन से पूछा जायंट ने, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इन ए ग्रफ वॉइस, बड़ी स्ट्रिक्ट और रफ वॉइस में पूछा। द चिल्ड्रन रन अवे, और चिल्ड्रन वहाँ से फिर भाग गए। माई ऑन गार्डन इज़ माई ऑन गार्डन, ये सिर्फ मेरा गार्डन है और ये मेरा ही गार्डन है। सेड द जायंट, जायंट ने कहा। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई भी ये समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं किसी को भी परमिशन नहीं दूंगा यहाँ पर आकर खेलने की, सिर्फ मैं ही यहाँ पर खेलूँगा, बट माई सेल्फ। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और उसने चारों तरफ गार्डन के एक हाई वॉल बना दी, दीवार बना दी, और उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा, और नोटिस बोर्ड पे लिखा होता ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स, द पर्सन, ट्रेसपासर्स का मीनिंग होता है जो कि द पर्सन हु एंटर समबडीज लैंड विदाउट हिज परमिशन, बिना परमिशन के उसके आप गार्डन में नहीं जा सकते। विल बी प्रोसिक्यूटेड मीन डिनाइड, दे विल बी पनिश, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा अगर कोई भी पर्सन उसकी पार्क में, गार्डन में बिना परमिशन के एंटर करेगा तो उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। He was a very selfish giant, वो बहुत मतलबी इंसान था। The poor children had now nowhere to play, अब poor children जो छोटे बच्चे थे उनके पास कोई जगह ही नहीं थी कि वो कहाँ पर खेलें। They tried to play on the road, वो खेलने की कोशिश करते हैं सड़क पर, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन जो रोड था बहुत ज़्यादा डस्टी था, फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और बहुत सारे स्टोन्स थे रोड पर, एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। दे यूज टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स when their lessons were over, they used to wander mean move here and there, तो वो इधर उधर घूमते रहते थे around the high walls के पास में। when their lessons were over, जब उनकी पढ़ाई के जब lessons फिनिश हो जाते थे तो उसके बाद वो गार्डन के चारों तरफ घूमते एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और वो गार्डन की बात करते कि कितना ब्यूटीफुल गार्डन है, हाउ हैप्पी वी वर देयर, और हम लोग यहाँ पे कितना खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को बोलते हैं। देन द स्प्रिंग कैम, अब स्प्रिंग सीजन आ गया, एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स, पूरे कंट्री में चारों तरफ सिर्फ छोटे छोटे फ्लावर्स, छोटे छोटे बर्ड्स इधर उधर मूव कर रहे हैं। एंड ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन सेल्फिश जायंट के गार्डन में सिर्फ विंटर सीजन है, अभी भी स्प्रिंग सीजन नहीं आया है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, सो द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग, और बर्ड्स भी केयर नहीं करते, वो भी नहीं गाना गा रहे हैं, वो भी वहाँ नहीं आ रहे हैं उसके गार्डन में। एंड देयर वर नो चिल्ड्रन, और नहीं बच्चे हैं इसलिए वो बर्ड्स भी नहीं आ रहे हैं। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और वो जो ट्रीज़ हैं वो भी ब्लूम करना बंद कर चुकी है, अब वो भी नहीं खिल रहे हैं, वहाँ वो भी ड्राई हो गए हैं क्योंकि विंटर है। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट्स इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक दिन एक जो ब्यूटीफुल फ्लावर है उसने अपना सर बाहर निकाला आउट फ्रॉम द ग्रास, बट वैन ही सॉ द नोटिस बोर्ड, जैसे ही उस फ्लावर ने नोटिस बोर्ड देखा, इट वॉज सो सॉरी, तो उसे बहुत बुरा लगा। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। डैट इट स्लिप बैक इन टू द गार्डन, वो वापस अंदर आ गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लिप, और वो फिर से सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, और जो लोग खुश थे उनमें से सिर्फ स्नो और फ्रॉस्ट थी, वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि विंटर सीजन था। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग इस गार्डन में आई नहीं रही है क्योंकि चिल्ड्रन नहीं आ रहे हैं, इसलिए स्प्रिंग भी नहीं आई है। दे क्राइड, वो चिल्लाए, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड, तो हम ही इस गार्डन में पूरे साल भर रहेंगे। ये सब स्नो एंड फ्रॉस्ट बोल रहे हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, और स्नो ने पूरे गार्डन को कवर अप कर दिया है अपने वाइट क्लॉक से। वाइट क्लॉक इज़ अ लॉन्ग ड्रेस, सो स्नो इज कवर्ड all the grasses, all the trees, and the frost painted all the tree silver, and the frost covered all the tree, and the trees looked like just a silver color. So then they invited the north wind. Now during the winter season the north wind was blowing, so here they invited north wind, उन्होंने invite किया north wind को, और वो भी वहाँ पर आए कि वो वहाँ पे रुके to stay with them. एंड ही कैम, और वो भी वहाँ पर आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, उसने फर वाले क्लोथ्स पहन रखे थे। ही रोड ऑल डे, वो दिन भर वहीं पे नॉर्थ विंड ब्लो करती थी, मतलब
इट वॉज मूविंग देयर, नॉर्थ विंड बहुत ज़्यादा वहाँ पर थी, अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और वो चिमनी पॉट्स को भी बुझा देती थी। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ये बहुत अच्छा स्पॉट है, ही सैड, वो बोलते हैं। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें हेल को भी बुलाना चाहिए। हेल इज़ हेल स्टॉर्म, ओल मतलब स्नोफॉल जो होता है हेल स्टॉर्म, उसको कहा जाता है। सो द हेल भी आ गई। तो ये सारा विंटर सीज़न है, और विंटर सीज़न में जो डिफरेंट काइंड्स के, जैसे स्नोफॉल हो रहा है, द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोविंग, ये सारे एक्शंस, ये सारे मोमेंट्स विंटर्स टाइम में होते, तो वो एक एक करके सबको बुला रहे हैं। अब वो हेल स्टॉर्म को भी बुला रहे हैं। सो एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल ऑन द रूफ ऑफ द कासल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट। तो हर दिन वो 3 घंटे कॉन्टीन्यूसली रैटल, मूविंग, क्रिएटिंग साउंड्स ऑन द रूफ ऑफ द कासल, साउंड क्रिएट करते थे रूफ पर, जो पैलेस के, टिल द ही ब्रोक द मोस्ट ऑफ द स्लेट, जब तक कि वो स्लेट तोड़ नहीं देते उस रूफ की। एंड देन ही रैन अराउंड, और वो इधर उधर भागते हैं राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज़ी से हो सकता है वो इधर उधर भागते हैं। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ ग्रे, और वो ड्रेस mean he was covered with the snow. Grey mean here snow. He was covered with the snow and his breath was like ice. And when he was taking breath, जब वो सांस ले रहे हैं गहरी, तो ऐसा लग रहा है कि they were just like ice. The cold wind was blowing. तो वो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है वहाँ पर, तो उन्हें ब्रीदिंग लेने में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। I cannot understand why the spring is so late in coming. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्प्रिंग अभी तक क्यों नहीं आई है। said the selfish giant सोचता है। As he sat at the window, जब वो विंडो पर बैठता है, and look out at his school, और वो इतनी ठंड में ये सब कुछ देखता है। White garden, I hope there will be change in the weather. मुझे लगता है कि definitely change होगा weather. But the spring never come. नॉर द समर, न तो वहाँ पर कभी स्प्रिंग आएगी, न ही समर सीज़न आएगा। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ऑटम ने सारे गार्डन्स में गोल्डन फ्रूट्स आ गए हैं ऑटम सीज़न की वजह से। बट टू द जायंट्स गार्डन, लेकिन जब जायंट का गार्डन है, शी गेव नन, तो वहाँ पर कोई भी फ्रूट नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑटम सीज़न आया नहीं, वहाँ पर विंटर सीज़न है। ही इज़ टू सेल्फिश, वो बहुत सेल्फिश है। शी सैड, उसने कहा, इट वॉज ऑलवेज विंटर, यहाँ पे हमेशा विंटर है। And the north wind and the hail and the frost and the snow danced through the trees. यहाँ पर north wind move कर रही है, hailstorm and the frost and the snow covered the whole area. So all these things, north wind, hail, the frost and the snow, they are dancing and moving here and there throughout the garden, throughout all the trees. So one morning the giant was laying awake in bed. एक दिन सुबह जायंट वहाँ बैठा हुआ था अपने बेड पर, जागा हुआ था। When he heard, जब उसे सुना, some lovely music, कुछ lovely music which was moving, it sounded so sweet, और उसकी साउंड बहुत ज़्यादा स्वीट थी to his ears, that he thought it must be the king musician passing by. तो उसे लगा शायद किंग का म्यूजिशियन है जो यहाँ से गुजर रहा है और वो गाने गा रहा है। It was really once a little linnet singing outside his window, और लेकिन उसने देखा एक छोटा सा little linnet is a bird जो कि एक सॉन्ग गा रहा है आउटसाइड हिज विंडो के बाहर। बट इट वॉज सो लॉन्ग, वो बहुत लंबे टाइम तक था। सिंस ही हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, जब से उसने सुना कि एक बर्ड गार्डन में गाना गा रहा है। बट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड, लेकिन उसे लगा ये अब सबसे ब्यूटीफुल म्यूज़िक है वर्ल्ड का, जब उसने लिनेट बर्ड की सिंगिंग को सुना। देन द हेल स्टॉप, जब हेल स्टॉप हुआ डांसिंग ओवर हिज हेड व्हेन दे वर नॉट मूविंग। सो द नॉर्थ विंड सीज रॉरिंग, और नॉर्थ विंड भी मूव करना बंद करी, उसने भी नॉर्थ विंड नहीं चल रही है। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम कैम टू हिम, तभी उसे एक डिलीशियस, एक स्वीट परफ्यूम स्मेल विच वॉज कमिंग थ्रू द ओपन कैसमेंट, जो कि विंडो से आ रही थी। विंडो विच जस्ट लाइक अ ओपन ऑन हिंग्स, लाइक अ डोर की तरह वैसे खुलते हैं, वहाँ से एक उसे बहुत डिलीशियस स्वीट परफ्यूम्स smell which was coming through the window and I believe, तो मुझे लगा the spring has come at last, finally spring season आ गया है, said the giant, वो giant ऐसा कह रहा है। and he jumped out of the bed, और वो अपने बेड से उठा and looked out, और उसे ये देखा।